राम राम साहब, जय माता जी दी। प्यारे दर्शकगणों, आप सभी का इस महाकाल का मित्र कुंडाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में घणे मानु स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। थाने पोटा भले कितना ही था, नहीं तो फॉलो करो और नहीं सब्सक्राइब करो और नहीं कोई वीडियो ना शेयर करो। अरे कम से कम लाइक तो कर दिया करो, इतने तो कंजूस ही काम है। टक काम दे, कंजूस वीडियो देखियो टक, वही शेयर हुई और वही लाइक हुई एंड वो फॉलो। खैर चलो, मैं भेजो की सूचना आप आनंद तो ले जाओ ना, लाभ तो ले जाओ नहीं, ऐसा वो मोटी बात है। प्यारे दर्शकगणों, आज आप इन वीडियो में समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त कराना। समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना रो फार्म SC ST BPL विधवा और दिव्यांग परिवार रा बच्चा भर सके। जका बच्चा 12वीं बाद में जकी बी क्लास में रेगुलर पढ़ रहा है, चाहे BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वे, चाहे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वे, या BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वे, या MA फर्स्ट ईयर फाइनल वे, या MSc फर्स्ट ईयर फाइनल वे, BCom फर्स्ट ईयर फाइनल वे, या B.Ed फर्स्ट ईयर या फाइनल, या BSTC फर्स्ट ईयर या फाइनल, या BA B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल, या BA B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल, या BSc B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल। हमारे कहने का मतलब 12वीं बाद महीने आप रो बच्चों अगर SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में, विधवा रो बच्चों है, दिव्यांग रो बच्चों है, या BPL परिवार रो बच्चों है, तो समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना रो फार्म भरवा सके। अब समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना रो फार्म में जबकि मैं कैटेगरी बताई ना, पण परिवारानी इरे लाभ मिलेला। करनो कहीं है, बच्चे खुद रो जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवान प्रमाण पत्र बनी होना चाहिए। परिवार रो जो आय प्रमाण पत्र सामूहिक रूप में बढ़िया करे, 4 पन्नाड़ो और 1 पन्नाड़ो दोनों बनी होना चाहिए। विद्यार्थी खुद रो बैंक में खातों होना चाहिए, विद्यार्थी खुद री SSID होनी चाहिए, खुद जीमेल अकाउंट होना चाहिए, फोन जो आधार कार्ड जुड़ो है वही काम आवेला, जन आधार जुड़ो वही काम आवेला। कोशिश आई रखनी है कि जो फोन जन आधार जुड़ो है वही आधार जुड़ो रखना चाहिए और वही खाते में जुड़ो रखना चाहिए। आगे आधार कार्ड विद्यार्थी रो बनी होना चाहिए। अब विद्यार्थी लाडली कक्षा में जो कि हम 2025 है तो 2026 महीने जबकि क्लास पढ़ रही है बच्चों, 2025 महीने की कक्षा उत्तीर्ण करी बिन कक्षा की मार्कशीट लागेला, और वर्तमान में वो की कक्षा में पढ़ रही है क्योंकि BA फर्स्ट ईयर में वर्तमान में पढ़ रही है तो 12वीं क्लास वाली मार्कशीट लागी। अब 12वीं कितना % बनी कोई महत्व नहीं रखे। समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थी पास होना चाहिए, महत्व रखे करे। तो समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना रो फार्म जबकि मैं कैटेगरी बताई नहीं वही भर सके। अब कई की फोन करिए करे सा कि कॉलेज में मासा मैसेज भेजियो कि मैं भर सका OBC वाला, तो आप OBC वाला भर सको, लेकिन या तो आप विधवा बच्चा होना चाहिए, या दिव्यांग बच्चा होना चाहिए, या आप राशन कार्ड है वो BPL होना चाहिए। साधारण OBC समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना रो फार्म नहीं भर सके, जनरल भी नहीं भर सके। हाँ, अगर जनरल में है, OBC में है, लेकिन वो विधवा बच्चों है, दिव्यांग बच्चों है, या BPL परिवार बच्चों है, तो वो समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना फॉर्म भर सके। करनो कहीं है, इतना डॉक्यूमेंट में बताया ना, जगह सगला डॉक्यूमेंट ले परा, थैली में घाल परा, फाइल है तो फाइल में ले एकदम हटावा, सीधा मित्र माता जाऊँ दीजिए। आन कहूँ भाई मैं इन कैटेगरी में बिलोंग करूँ, मैंने और छात्रवृत्ति फॉर्म भरना है, क्योंकि समाज कल्याण छात्रवृत्ति फॉर्म भरने वास्ते कई माध्यमों गुजरना पड़े, कई कागज तैयार करना पड़े। कहीं जन आधार कार्ड खातो जुड़ी कोई विद्यार्थी रो तो कहीं जन आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र जुड़ी कोई वे, तो एक कागज जुड़ने में लगभग 15 दिन लिया करे। तो आप टाइम हारू काम करवाएला नहीं, कोशिश आई रहनी कि सगला दस्तावेज एक ही साथ जन आधार में जुड़ाड़ो, क्योंकि जन आधार एक बार छड़ाई लो, जैसे आप बैंक डायरी जुड़ी जन आधार में, अब बैंक डायरी जुड़ाई तो ली, लेकिन बैंक डायरी ग्राम सेवक के करी, BDO साहब के करी, 15 दिन ले ली। जब आपने आय प्रमाण पत्र ला रख दियो तो कोशिश आई रखनी कि जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, आय प्रमाण पत्र सगला एक साथ जन आधार में जोड़ाई लो, ताकि जब भी समाज कल्याण छात्रवृत्ति महीने पोर्टल काम आ रही है, प्रोसेस हुई है, वो इन्हीं माध्यम हो रही है। ये दस्तावेज आपको तैयार रखना चाहिए। अब आप सोच रहे कि लास्ट तारीख कहीं, आप लास्ट तारीख इंतजार क्यों करो, जना आपने मैसेज मिलियो उन टाइम आप डॉक्यूमेंट ले नजदीक में तो हजार काम करना शुरू करवा लो। इस महीने परिवार में माता या पिता पैन कार्ड बनी जरूरी होना चाहिए। इस महीने पिताजी रो आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। अगर पिता नहीं है, जो कि अगर कोई बच्चों विधवा माता रो बच्चों है और वो समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना फॉर्म भरे, तो पिता रो आय प्रमाण पत्र कटू बनी, पैन कार्ड कटू बनी, आधार कार्ड कटू हुई, तो इन स्थिति में माता रो पैन कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड लाइया करे। आगे था समझ में। अब बात करा अगली बात आए हैं कि समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना महीने पेचीदगी बहुत करती है, प्रत्येक चीज बारी क्यों देखिए करे। आपन कोई भी एडी त्रुटि कमी पेशी नहीं रखनी चाहिए, जिन माध्यमों आप इन फार्म भरने वंचित रह जावा, या इन योजनाओं आप बार बार सेंडबैक आवे, बार बार आप निमित्त में चलाना पड़े, तो पूरी खाना पूर्ति सब दस्तावेज एक ही साथ ले जाना चाहिए और स्कैन करवा लेना चाहिए। अब वर्तमान आपकी कक्षा पढ़ रही है, क्योंकि बच्चों को BA फर्स्ट ईयर पढ़ रही है, तो BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराई उन टाइम आपने फीस रसीद प्राप्त हुई है, तो फीस रसीद ले जानी हाथ जरूरी है, फिर मात्र कॉलेज बाकायदे में सील लागू होनी चाहिए। तो बच्चों लाल क्लास में 12वीं उत्तीर्ण करिए तो 12वीं मार्कशीट दे दो, या लाडली में लाडली सत्र में बच्चों BA फर्स्ट ईयर करिए, अब ये सेकेंड ईयर में है, या BSc सेकेंड ईयर में है, द्वितीय क्लास पढ़ रही हो तो फर्स्ट क्लास की मार्कशीट ले जाओ। अगर मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आई है, ऑनलाइन आप प्रिंट ले जाओ, तो ऑनलाइन प्रिंट ले तो कोई दिक्कत, कोई बीमा कॉलेज भी सील ठप्पो लगवाई लो।
आ चीज अपने विशेष ध्यान रखनी कि समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना फॉर्म भरने वास्ते अपने कई डॉक्यूमेंट जोईजे करे। एक पन्नाड़ो आय प्रमाणपत्र, 4 पन्नाड़ो आय प्रमाणपत्र, बच्चे खुदरो बैंक खातो, खुदरो मूल निवासी प्रमाणपत्र, खुदरो जाति प्रमाणपत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड जो अभिभावक है बीरो पैन कार्ड, बीरो आधार कार्ड होना जरूरी है। मार्कशीट पिछले कक्षा होनी चाहिए, लाल साल बच्चों कितनी क्लास पढ़ अब वर्तमान में इन क्लास में आयो है तो मार्कशीट होनी चाहिए। उत्तीर्ण होनी चाहिए, अनुत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए, सप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ क्या करे कैसा मैंने लाल साल फर्स्ट ईयर पास कर ली और अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ और लाल साल में तो समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना फॉर्म भरी को नहीं तो वो बिल्कुल सेकेंड ईयर में भर सके, दिक्कत कोई नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना एक अलग है क्योंकि मैंने कर्मठ रूप हूँ, जुड़ी रहना चाहिए कक्षा में 12वीं पढ़ ली, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और कंटिन्यू 60% ऊपर होना चाहिए तो ही भर सका। लेकिन महीने समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना में कोई इश्यू नहीं है, तो इन चीज़ों अपने विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अब तान कने कोई बड़े भी संको है ना तो कमेंट बॉक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रो कमेंट बॉक्स करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वो खुलो है, फिर मैंने आप लिख भेज दो। अरे मारा राजा था जद मैंने कोई चीज़ बताओ ही नहीं तो मैं तारो समाधान किकर करूँ, सही कही ना। अच्छा नेड़ो आन क्यों कहीं हेलो नेड़ो आया तो गड़बड़ जी कोई होनी जी। हाँ था क्या कहीं मन होनी जी कमेंट में लिखन भेजो नहीं जन वो मैंने हुई जी बटू देख लिया भाई फलाना राम जी ने फलान सिंह जी ने ये सूचना कमी रहने के कारण ये चीज़ मांग की है तो अब मैं बता दूँ बाद में आपने आगे इन प्रकार की सूचना क्रम रूप टॉप टू टॉप प्राप्त करने वास्ते आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुड़ी रहे हो, सदुपयोग करो, ढिंचक देखनी, टाइम वेस्ट मत करो, नेट वेस्ट मत करो, जबकि चीज़ उपयोगी है भाई देखो वहाँ भी टाइम वेस्ट करो। अगर कोई विद्यार्थी ऐसी कैटेगरी है अनुसूचित जाति है जैसे कि मेघवाल समाज में तो संबंधित जाति रो जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अगर कोई बच्चों विधवा माता री संतान है तो बिने आपने पिता रो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। माता रे जकी विधवा पेंशन आवे वो पीपीओ प्रमाण पत्र लगाना है। और अगर दिव्यांग परिवार रो है तो बिने माता रो या पिता रो जो भी दिव्यांग प्रमाण पत्र है या खुद विद्यार्थी दिव्यांग है तो वो प्रमाण पत्र लगाना है, PWD विकलांग सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चों BPL परिवार है तो राशन कार्ड माते तो BPL लिखी हुए लेकिन एक BPL प्रमाण पत्र या करे जो को पंचायत राशन कार्ड आधार माते जारी करिया करे, ग्राम सेवक जी या सरपंच पानो संपर्क कर लेना चाहिए वो लगाना हुए। तो अलग अलग कैटेगरी में बताई और अलग अलग डॉक्यूमेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट सेम ही है लेकिन कैटेगरी संबंधी डॉक्यूमेंट जैसे कि विधवा माता की संतान रो विद्यार्थी फार्म भरी हो तो उन वास्ते पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर BPL परिवार रो भरी हो विद्यार्थी फार्म तो BPL प्रमाण पत्र जरूरी। अगर दिव्यांग से संबंधित भरी हो तो विद्यार्थी खुद दिव्यांग है या माता पिता दिव्यांग है दो पर वो प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। बाकी सगला सेम ही डॉक्यूमेंट है जगह मैं ला रहे आपने इन वीडियो में बताया। और सूचना लेना हूँ थाना थे मैं थोड़ा हाँ बोलूँ हाँ मार लूँ, हाँ बोले चले आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए एकदम फुल। हाँ तो टाइम पास तरीका नहीं टाइम ने पास नहीं करा, अगर टाइम ने पास करी नहीं तो आप फेल हो जाए हमारा इन वास्ते टाइम ने फेल कर आप पास रहे होना है। तो प्यारे दर्शकों इन वीडियो में मैं हमारी साधारण बोलचाल भाषा में ही पूरी चीज़ बताई, फिर भी अगर कोई चीज़ लारे छोटी है तो मैं एक बार अगली चीज़ें फाची रिपीट कर दूँ ताकि कोई दस्तावेज आप लारे नहीं छूटे। विद्यार्थी खुदरी SSO ID Gmail ID होनी जरूरी है। जन आधार कार्ड खुदरो बैंक खातो विद्यार्थी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 1 पन्नाड़ो और 4 पन्नाड़ो होना चाहिए। विद्यार्थी खुदरो जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछली कक्षा उत्तीर्ण री मार्कशीट होनी चाहिए, अंक तालिका होनी चाहिए। विद्यार्थी वर्तमान में की कक्षा में पढ़ रहे मेरी एडमिशन फीस रसीद दिया करे कॉलेज सील लगी उड़ी वह होनी चाहिए। विद्यार्थी की कैटेगरी रहे SC रो है ST रो है विधवा री संतान है BPL परिवार रो है दिव्यांग विद्यार्थी खुद है या दिव्यांग री संतान है तो संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए जगह मैं वीडियो में ला रहा आपने बताया। ए डॉक्यूमेंट सगला डॉक्यूमेंट है थारे जो परिवार रो जन आधार कार्ड है बीर महीने जुड़ीड़ा होना चाहिए। जन आधार में जुड़ीड़े हुई ये चीज़ा तो ही आप छात्रवृत्ति फॉर्म भरवा सका। विद्यार्थी खुद रो अंगूठो लागन फार्म भरी जला। विद्यार्थी खुद रो OTR वेला क्योंकि बीरो फेस है आधार कार्ड रो और वर्तमान फेस मेल खाना चाहिए। अगर मेल नहीं खावे तो आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है क्योंकि OTR यहाँ पचे ही समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना रो फार्म भरीजे करे। अब था सोच रहा हो कि वो फॉर्म किसो विद्यार्थी भरवा सके, वो फॉर्म वही विद्यार्थी भरवा सके जको 12वीं कक्षा रे बाद में आगे री पढ़ाई डिप्लोमा रे रूप में डिग्री रे रूप में किन्हीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ाई कर रही है, किन्हीं भी महाविद्यालय में रेगुलर पढ़ाई कर रही है। महाविद्यालय प्राइवेट जरूर हो सके जैसे कि मारवाड़ विद्यालय सोयला, नागाजी विद्यालय कांटिया, आदर्श विद्यालय देहू विद्यालय प्राइवेट है लेकिन यहाँ पढ़ाई रेगुलर ही होती है। प्राइवेट महाविद्यालय या रेगुलर महाविद्यालय
5 लाख कन्या कॉलेज है, क्यूंसर कन्या कॉलेज है, क्यूंसर पीजी कॉलेज है, बलदेव राम बिरता गवर्नमेंट कॉलेज नागौर है, माडीबाई कॉलेज है, एसएस कॉलेज नागौर है। तमाम चाहे वह MDSU संस्था है, चाहे जयनारायण विश्वविद्यालय संस्था है, या राजस्थान विश्वविद्यालय संस्था है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय संस्था की भी संस्था रही मान्यता प्राप्त कॉलेज में रेगुलर पढ़ने वालों विद्यार्थी समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना फॉर्म भरवा सके। राम राम शाह, जय माता जी। आप वीडियो देखियो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामना।